प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार मित्रों, आज अपन प्रतिशत के 2 भाग हो गए थे, अभी प्रतिशत का तीसरा भाग है। उससे पहले अपन एक मोटिवेशन लाइन है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। एक तो सपना देखना होता है और एक लक्ष्य, उसमें एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, जबकि लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। मतलब सपने देखने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, ओनली नींद लेनी है तो आप उससे सपने देख सकते हो। जबकि यदि आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको नींद बिना नींद की नींद नहीं लेनी है, आपको केवल मेहनत ही मेहनत करनी है, तो आप उस लक्ष्य को भेज सकते हो, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। हाँ देखो, अब अपन कल अपने टाइप हो गई थी, एक तो परीक्षा, एक हो गई थी अपनी खपत, एक वेतन, एक घोल, और परीक्षा से पहले कुछ प्रतिशत का बेसिक था। बेसिक ये अपने कर ली, बेसिक, परीक्षा, खपत, वेतन, घोल। आज पढ़ रहे हैं कमी या वृद्धि। कमी या वृद्धि, किस पर कमी या वृद्धि? मतलब लगातार 2 पर, लगातार 2 बार, पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की और वृद्धि हो गई, इस टाइप के सवाल है। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं ये मैटर हो गया है। देखो मैं एक सवाल ले रहा हूं कि किसी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई में 10% की कमी करें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो, अपने को देखने में ऐसे लगता है कि भाई 10% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी हो रही है, इसका मतलब वो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ता है। देखो भाई सूत्र से, अब जहां वृद्धि हो रही है उसको तो प्लस से लिखेंगे और जहां कमी हो रही है उसको माइनस से लिखेंगे। अब ये पहले वृद्धि हो रही है तो पहले ए है तो मैं ए को प्लस 10, बी क्या हो रही है? बी क्या हो रही है? कमी हो रही है 10% की, मतलब बी आ गया माइनस का 10। ठीक है, अब देखो ए 10, बी क्या है? माइनस का 10, क्यों कमी हो रही है? ए प्लस का 10 वृद्धि हो रही है, बी माइनस का 10 क्यों कमी हो रही है? प्लस ए का मान कितना है? प्लस 10, बी का मान कितना है? माइनस 10 बट्टा 100। ये बट्टा ओनली इसके ए बी के बट्टे में, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, प्लस 10 माइनस 10 मतलब 0, प्लस 1 गुणा माइनस 1, प्लस और माइनस 1। अब ये कैसे होते हैं प्लस और माइनस? ये देख लो, प्लस गुणा प्लस, माइनस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस, माइनस गुणा प्लस। अब देखो, कोई घर है, एक घर में 2 व्यक्ति एक समान कमाएं तो उस घर का उद्धार होगा। यहां इस घर में दोनों भाई लगातार कमा रहे हैं, इसका मतलब वो घर प्लस में जाएगा, उस घर का मान प्लस में जाएगा। और यहां भी दोनों भाई एक जैसे हैं, दोनों भाई कमा रहे हैं, इसका मतलब वो घर प्लस में जाएगा। यहां एक भाई कमा रहा है और एक भाई उड़ा रहा है, मतलब वो उस घर का मान हमेशा माइनस में जाएगा। यहां पहला भाई उड़ा रहा है, दूसरा भाई कमा रहा है, मतलब वो भी क्या जाएगा? माइनस में। इसकी मतलब कहने की बात ये हो गई, मतलब एक समान चिन्ह है तो प्लस, यहां प्लस और प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस और माइनस है तो क्या आ गया? प्लस आ गया। प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है, माइनस आ गया, माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है, क्या आ गया? माइनस। लगभग आपके ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, क्या आएगा? माइनस। 1 गुणा 1 मतलब उसको 1% की हानि होगी। उस क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पहले 100% था तो अब वो क्षेत्रफल 1% कम हो जाएगा, मतलब 99% रह जाएगा। और दिखने में दिख रहा था 10% की वृद्धि और 10% की हानि, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब देख लो दूसरे तरीके से, इस तरीके से 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी बट्टा 100। अब देखो 100 पहले क्या हो रही है? वृद्धि, प्लस 10, 100
बाद में क्या हो रही है, कमी, -10 बट्टा 100, 100 प्लस 10 110, 100 प्लस 10 110 और 100 माइनस 10 90 बट्टा 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 11 गुणा 99, मतलब वो क्षेत्रफल आया 99। पहले कितना परसेंटेज था, 100, 100 माइनस 99%, मतलब 1% की कमी आई, 1% वो क्षेत्रफल में कमी हुई। यह तरीका तो ये हो गया है, ठीक है। अब अपन इसको देसी तरीके से करते हैं, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। अब मैं इसको देसी मेथड से ले रहा हूं, वो देखो आप, वो क्या मेथड बोल रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल मान लो उस आयत का क्षेत्रफल है 100%, ठीक है, उस आयत का क्षेत्रफल 100% पहले था। अब हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो उसकी एक लंबाई है, लंबाई पहले कितनी थी 100%, ये 10% की वर्दी, मतलब उसमें 10% बढ़ गई, 110% हो गया, ठीक है। अब देखो पहले ये तो लंबाई की बात हो गई है, ठीक है, और ये आ गई चौड़ाई की बात। कोई भी भुजा अपने आप में 100% होती है, तो ये 100% हो गई चौड़ाई, और चौड़ाई में कमी कितनी हो रही है 10% की, ये हो गई 10% की कमी। कमी के लिए हमेशा माइनस आएगा, ये कमी 10% की, मतलब 90%। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां क्या आ रहा है 110 गुणा 90, यहां भी परसेंटेज, यहां भी परसेंटेज, मतलब परसेंटेज आ रहा है। और बट्टे में मैं क्या लाऊंगा, इस परसेंटेज को हटाऊंगा, बट्टे में क्या आएगा 100। इस परसेंटेज 2 बार गुणे हो रहे हैं, कैसे, एक बार परसेंटेज 110 के साथ है और एक बार परसेंटेज, मतलब परसेंटेज गुणा परसेंटेज हो रहा है। तो इस परसेंटेज को हटाया मैंने, इस परसेंटेज को हटाया तो बट्टे में क्या लगा 100। अब यहां परसेंटेज एक ही बचे, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 11 नम्मा 99 और एक ही परसेंटेज बचा हो 99%। पहले क्षेत्रफल कितना था 100%, अब वो क्षेत्रफल कितना आ गया 99%, मतलब 100% माइनस 99% बराबर 1%। वो हानि हो रही, क्यों, इसका क्षेत्रफल 100 में से कम आया है, मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 99 माइनस 100% बराबर माइनस का 1% आया, माइनस यहां ये दर्शा रहा है कि यहां हानि हो रही है, ठीक है। अब देखो यह एक क्वेश्चन हुआ, इसी टाइप के मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं, मतलब इसी टाइप के और ले रहा हूं मैं। किसी वर्त की त्रिज्या में, किसी प्रश्न संख्या 2, किसी वर्त की त्रिज्या में, किसी वर्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो यह सवाल कैसे होगा, किसी वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या मतलब वर्त की त्रिज्या 20% वृद्धि हो रही है, मतलब इसमें और इसमें कमी की तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, मतलब जहां हो रही है वहां वृद्धि हो रही है। अब देखो वो वृद्धि हो कितनी रही है। अब क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल पहले देखेंगे, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वर्त का क्षेत्रफल सूत्र है पाई आर स्क्वायर, सूत्र है पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं आर, पाई का पाई तो एक अनिश्चित मान है, मतलब उसका निश्चित मान है, पाई कांस्टेंट है, ठीक है। अब आर इस प्रश्न में अलग होगा, किसी वर्ग की त्रिज्या 5 आ रही है, किसी की 4 आ रही है, किसी की 3 आ रही है, तो वह निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, उसका मान हर जगह बदलता है, तो जिसे हम सर राशि कहते हैं, और जो नहीं बदलता उसे असर राशि कहते हैं, ठीक है। अब देखो 20%, यहां अपन आर को कितनी बार लेंगे, यहां आर 2 बार गुना हो रहा है, मतलब आर और आर, यहां ए भी क्या होगा आर और बी भी क्या होगा इसमें आर, क्योंकि आर आपस में कितनी बार गुना हो गया है 2 बार। यदि अब देखो इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो इस सूत्र से देखो a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100। अब a पहले कितने था, a वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है 20%, तो a आ गया प्लस का 20, और b भी क्या है r, इसमें भी वृद्धि हो रही है, तो b कितना आ गया प्लस का 20। अब ये प्लस का 20 और प्लस का 20 प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस नहीं आएगा, यहां भी वृद्धि है और यहां भी वृद्धि है, मतलब माइनस का कहीं नाम ही नहीं है। 20 गुणा 20 बट्टा 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 20 प्लस 20 40, 2 गुणा 2 4, मतलब 44% की वृद्धि हो रही है,
मतलब कितनी वृद्धि हो रही है 44% की। अब देखो आगे इसका दूसरा मेथड यह है कि इस फॉर्मूले से 100 प्लस माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी बट्टा 100। अब देखो 100 प्लस वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है 20%, तो 100 प्लस 20 और यहां दूसरे में भी बी, ए भी आर है और बी भी आर है, तो क्या हो रही है बी में भी 100, बी भी क्या है आर, आर मतलब आर में क्या हो रही है वृद्धि, तो यहां क्या आएगा प्लस 20 बट्टा 100। अब देखो 100 प्लस 20 120, 100 प्लस 20 120, ये आपस में गुना थे, तो ये यहां मैंने गुना कर लिया बट्टे में 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 12 गुना 12 144। पहले परसेंटेज इसका कितना था 100% था, ठीक है, पहले इसका 70 कितना परसेंटेज था, अपने आप में 100% था, तो वो मैं इसमें से माइनस कर लूंगा, 100% माइनस बराबर आ गया है 44%। कितनी वृद्धि हो रही है 44%, इसमें भी 44% और इसमें भी 44%। बी वाला ये है, ए बी वाला, ए बी मतलब निरंतर, एक बार वृद्धि एक बार कमी, या एक बार वृद्धि दूसरी बार और वृद्धि, मतलब 1% में वो 2 बार हो रही है, 1% में कितनी बार हो रही है वो 2 बार हो रही है, तो यह बात है। अब देखो किसी सिनेमा के हॉल में 20% की कमी, मतलब एक बार 20% की कमी माइनस का कर दी जाती है, दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। बी मतलब दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि प्लस का 30%। ये भी फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए बी बट्टा 100, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। अब देखो ए का मान कितना है इसमें -20, बी क्या है प्लस 30, ए क्या है -20, बी क्या है प्लस 30, या ए और बी गुणे में है तो ए प्लस का 30 बट्टा 100, 0 से 0 कट, दूसरी बार 0 से 0 कट। अब देखो प्लस के 30 और माइनस के 20, प्लस के 10 बच गए। अब देखो इसमें -2 गुणा प्लस 3, प्लस के 10 तो मैंने लिख दिया 10, माइनस प्लस माइनस 2 गुणा 3 6 बराबर आगे सियार, सियार किसके आए प्लस के, उसमें 4% की क्या हो रही है उस सिनेमा में वृद्धि हो रही है, मतलब वो टिकट में 20% की कमी कर रहा है तो भी उसके क्या हो रही है 4% की वृद्धि। क्यों? क्योंकि उसकी दर्शकों की संख्या कितनी बढ़ रही है 30%। आप ऐसे मत करना 30 माइनस 20 10%, सीधा वो सवाल सीधे तो नंबर भी सीधे आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात है, इसका एक फॉर्मूला और है 100 प्लस माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी बट्टा 100। ये कैसे होता है 100 पहले क्या हो रही है वृद्धि, कितनी हो रही है 20 की, माइनस कमी हो रही है, पहले कितनी हो रही है 20 तो माइनस के 20, 100 लिख दिया मैंने। अब दूसरी बार क्या हो रही है वृद्धि, प्लस के 30 बट्टा 100, 100 माइनस 20 80, 100 प्लस 30 130 बट्टा 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तेरे अट्टे 104% आ गया। और अपने आप में पहले वो कितना परसेंटेज आई थी 100%, तो 104 माइनस 100% बराबर कितनी हो गई 4। अब देखो इसी टाइप का लास्ट सवाल है कमी और वृद्धि। अब देखो किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये, मकान का वर्तमान मूल्य के तो है 30,000, इसमें पहले दूसरे व तीसरे क्रमशः 10%, 20%, 30% की वृद्धि होती है, तो बताओ 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा। मतलब ए बी फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, ए बी दो ही डिजिट है, मतलब 2 वाले में लगेगा, 2 में वृद्धि हो रही है। इसमें ये अलग मेथड से होगा, करो इसको 30,000 रुपये, वर्तमान मकान का मूल्य कितना है 30,000, कितना है 30,000, 30,000 का पहले वर्ष 10 वर्ष बढ़ रहा, 10% बढ़ रहा है, मतलब 110% हो रहा है, 110 बट्टा 100, या सीधा लिख दो 110%। दूसरा वर्ष कितना हो रहा है 120% बढ़ रहा है, तीसरे वर्ष 130% बढ़ रहा है। अब देखो मैं इस यहाँ से परसेंटेज हटा रहा हूँ बट्टे में 100, यहाँ से परसेंटेज हटा रहा हूँ बट्टे में 100, यहाँ से परसेंटेज हटा रहा हूँ बट्टे में 100, परसेंटेज मतलब परसेंटेज हटाते ही बट्टे में 100, परसेंटेज लगाते ही बट्टे वाले 100 गायब,
ये परसेंटेज का मेथड है, ठीक है। अब देखो 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट। अब यहाँ इस 0 से ये 0 कट, अब इस 0 से ये 0 कट। अब आप इसको गुणा करोगे, अब आप इसको गुणा करोगे 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 3, 3 गुणा 11 गुणा 12 गुणा 13 करो आप। 13 दूने 26 हासिल की 2, 13 कम 13, 13 2 15, इन दोनों का गुणा 156, 11 गुणा 33। अब देखो 11 गुणा 3 33। अब देखो 3 से आप 6 से करो गुणा, कितनी बार हो गए 18 हासिल की 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल की 1। फिर क्या आ रहा है 3 कम 3, 3 1 4। फिर ये सेम टू सेम इससे गुणा करना पड़ेगा, 3 गुणा 6 18 हासिल की 1, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16 शक्को हासिल की 4, 3 कम 3 3 1 4, मतलब वो का वो आएगा 8 14 हासिल की 1 4 6 10 1 11 हासिल की 1, मतलब हासिल की 4 1 5 51 51 48। इसका गुणा क्या आया है 51 48, और एक ये 0 बस गया था, ये 0 लिख दिया मैंने। मतलब इसका सॉल्यूशन कितना आया, उस मकान का मूल्य क्या हो जाएगा 51,480 रुपये। उस मकान का मूल्य कितना हो जाएगा 51,480। इन सब को गुणा करने पर यहाँ देखो 110 से, तो मैंने ये 0 लिया ही नहीं, ये 10 आप साइड ले लो साइड, ठीक है। तो ये 0 मैंने यहाँ सीधा लगा दिया, या कितना आ गया 51,480। वो मकान 3 साल पहले 30,000 का था, अब उस मकान का मूल्य 51,480 रुपये हो। देखो एक मेथड ये हो गया है, दूसरा मेथड देखो अपन ने नया 100 प्लस माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी बट्टे में 100 अपन पहले लिखते थे, वो 2 संख्याओं के लिए था। अब संख्या कितनी आ गई है 3, तो मैं लिख दिया 100 प्लस माइनस, यहाँ ए बी और यहाँ सी लिख दिया। ऊपर 100 से, नीचे भी मैं क्या करूंगा 100 से, ठीक है। यहाँ जितनी संख्या होंगी उनसे गिनती में यहाँ 100 कम रहेंगी, ठीक है। कैसे 1 2 3 है तो 1 2 रहेगी, नीचे ऊपर से कम। यदि यहाँ 4 संख्या आती लगातार तो यहाँ 3 होती और यहाँ 100। 4 संख्या का होता तो क्या होता 100 प्लस माइनस डी, और यहाँ गुणे में 100 एक बार और। अब की जबकि अपने कितनी संख्या है यहाँ 3, तो अपन 3 लिख दी ऊपर, और नीचे 100, 100 से 100 कितनी बार गुणा हो गए 2 बार आपस में। अब देखो 100 पहले कितनी बढ़ रही है 10, 100 प्लस 10। दूसरे में 100 प्लस कितनी हो रही है 20 20। तीसरे में 100 प्लस सी कितना हो रहा है 30 बट्टा 100 गुणा 100। अब देखो 100 प्लस 10 110 गुणा 120 गुणा 130 बट्टा 100 गुणा 100 गुणा 100, 100 गुणा 100। अब इसमें क्या होगा कि 2 बार इन्हें 100 गुणे 100, 2 बार 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। 11 गुणा 12 गुणा 13 मतलब 1716 होगा इसका, आप करके देख लेना। बट्टे में 10 तो कितना हो गया 171 पॉइंट से, ये 10 हट गए और ये परसेंटेज में आएगा हमेशा 171.6%। यह 30,000 में इसमें कितनी वृद्धि हो रही, माइनस में 100 कर देता हूं तो 71.6%, 71.6%, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, इधर देखना, ये पूरा नहीं हुआ अभी तक उस मेथड से। अब देखो 71.6 वृद्धि हो रही है तो इसका मूल्य कितना था 30,000, तो 71.6 वृद्धि हो रही है, 71.6% वृद्धि हो रही है। तो 30,000 का 71.6 कितना है 30,000 गुणा 71.6%, हटा बट्टे में 100, पॉइंट हटा बट्टे में 10, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब देखो 7 18 हासिल की 1, 3 एकम 3, 3 1 4 और 7 21 और ये 0 का 0, मतलब कितना है 30,000 का 71.6% कितना है 21,480।
कितना है, यह 71.6% है और पहले कितनी थी 100%। 100% प्लस 71.6% बराबर 171.6%, मतलब कितना होगा 100% कितनी है 30,000। 30,000 प्लस 21,480 बराबर होती 51,480। एक ये तरीका, या फिर आप 30,000 का सीधा 171.6% निकालते तो भी आंसर क्या आता 51,480। अब देखो सुनाओ टाइप का सवाल है। सुनाओ, सारी टाइपें हो गई थी, बाकी वाली सुनाओ चल रहा है। सुनाओ, किसी सुनाओ में 2 प्रत्याशी थे, ये सुनाओ चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, सुनाओ में 2 प्रत्याशी थे, एक तो इधर खड़ा है और एक इधर प्रत्याशी खड़ा है। क्या बोल रहा है, जिनमें से एक को 65% मत मिले, मतलब चुनाव में मत कितने पड़े अपने आप में 100%, एक को 65 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई 100 माइनस 65, मतलब दूसरे को मिले हैं 35%। तो मत प्राप्त हुआ, वह 2100 मत से विजयी हो गया। कितने मत से विजयी हो गया, मतलब इन दोनों का अंतर कितना रह गया है 65% माइनस 35% बराबर कितना रहा है 2100 मत। 65 माइनस 35 बराबर 30% बराबर कितना आ गया 2100%, मतलब 30% का अंतर था और इधर मतों में कितना अंतर है 2100 मतों में, तो 30% बराबर 2100, तो परसेंटेज बराबर 2100 बट्टा 30। 0 से 0 कट और 3 कट हो गया है 21 से 7 बार, तो परसेंटेज बराबर हो गया है 70। और मत कितने पड़े अपने आप में 100%, तो मैं इधर भी 100 से गुणा और इधर भी 100 से गुणा, 100% बराबर 70 गुणा 100 7,000। कितने मत पड़े भाई चुनाव में 7,000। ये देखो प्रश्न संख्या 5 से थोड़ी हाई टाइप है, ये प्रश्न संख्या 6 तो बोल रहा है एक चुनाव में भाई 100% मत पड़े, चुनाव 100% मत पड़े, उसमें से 20 को अवैध घोषित कर दिया। यहां है वैध मत, यहां है अवैध मत, इसमें से वैध मत कितने हो गए 100% के 80% वैध मत दे रखा है। इसमें कितने हो गए 20% अवैध, ये लिख दिया मैंने 20%, तो वैध कितने हो गए 80%। वैध मत कितने हो गए 80% और 20% मत कैसे हो गए अवैध मत। ठीक है, अब देखो वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए एक प्रत्याशी को, वैध मत मतलब 80% का 70% उसे प्राप्त हुआ, 80 का 70 एक प्रत्याशी को, और दूसरे प्रत्याशी को 80% का 30%, जो हारा उसको 80 का 30% प्राप्त हुआ, जो जीता उसको 80% का 70% प्राप्त हुआ। और अवैध ये तो अपने आप में 20% अलग ही है, इसकी कोई गिनना नहीं, ये नोटा है, एक बार पढ़ गए जो पढ़ गए, ये किसी में नहीं गिने जाएंगे। अब देखो 80 का 70% मतलब 80% का परसेंटेज का की जगह गुणा 70 का 70, अब मैं परसेंटेज हटा के बट्टे में लिख रहा हूं 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 8 हाथी 56 परसेंटेज का परसेंटेज। इसी में देखो 80 का 80 का मतलब है गुणा, ये परसेंटेज तो है ही परसेंटेज, का मतलब है गुणा, और 30% का 30%, ये परसेंटेज हटा दे बट्टा में क्या कर रहा हूं यहाँ 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 8 या 24% का परसेंटेज। अब इसमें क्या दे रखा है कि वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हारा है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2880 मतों का। कितना अंतर है 2880 मतों का। अब देखो जीतने वाले को 56%, हारने वालों को 100%। ये परसेंटेज किसके हैं 100% के। गिन लो साई 56 और 120 80, 80 और 20 100, ये हो गए पूरे, गिन लो 56 और 120 80, 80 और 20 100। अपन ने ये 80 का 70 था तो 80 के 70% को पूरे 100% वाले में बदल दिया तो ये 56% में आ गया। 80 का 30% को 100% वाले में बदल दिया तो ये 120% आ गया। ये परसेंटेज देखो 1% फिर 1% के 2 बांट में बटा हुआ है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है 56 माइनस 120 कितने हो गए 2880। 56 माइनस 120 मतलब 32% बराबर 2880, 32% बराबर 2880।
80 परसेंटेज बराबर 2880/32। और चुनाव कितने पड़े थे, चुनाव में मत कितने पड़े थे, 100%। तो मैं दोनों और किससे गुणा करूंगा, 100 से। 100 से इधर भी गुणा और 100 से इधर भी गुणा। 100% के 100%। अब ये कटे उनसे काट लो। अब ये किससे कट रहा है, अब ये 4 से कट रहा है। 4 से ये कटा है 8 बार और ये कटा है 7 2 72 बार। अब देखो 720 गुणा 100/8, ये 8 से 72 कट रहा है 9 बार। 100% बराबर 90 गुणा 100। तो 100% बराबर 90 गुणा 100, 9000। तो टोटल 100% चुनाव, उस चुनाव में कितने मत पड़े, 9000 वोट पड़े, 9000 मत पड़े। 9000 के 80% वैध और 9000 के 20% अवैध। अब आपसे प्रश्न यह भी कर लेता कि इसमें कुल कितने मत अवैध घोषित हुए, तो 9000 का 20%, 9000 का 20/100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 900 गुणा 2, 1800 मत क्या हुए, अवैध घोषित हुए। तो 7200 मत वैध घोषित हुए। 7200 मत क्या हुए, वैध घोषित, और 1800 मत अवैध घोषित। अब पूछ ले आपको जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मिले, तो 9000 का 56%, 9000 का 56% निकाल दो आप। और हारने वाले प्रत्याशी को पूछ ले तो 9000 का आप 30% नहीं निकालोगे, ये तो 80 का है। 9 ये कितना आया, 120, 9 तो आप क्या निकालोगे, 9000 का 120%। मतलब वो एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये बात मायने रखती है। ये मेथड मायने नहीं रखता है कि इसका आंसर 100% 9000 कैसे आया। आपको इसके साथ ये बात भी सीखनी है कि अवैध मत कैसे निकालते हैं। मतलब इसके बाद में है कुछ नहीं। फिर हारने वाले कोई, तो हारने वाले आप कहीं 30 से 30% गुणा कर लोगे, ये गलत बात है। अपन ने 100 का 120 बनाया है, ये 80 का 30 है, तो 100 का कितना है, 120। ये 80 का 70 है, तो ये 100 का कितना है, 56। ठीक है। अब देखो ये चुनाव टाइप का लास्ट प्रश्न है, फिर अपन 1-2 प्रश्न करेंगे, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 100% ये क्या है, मतदाता सूची, मतदाता सूची। 100% क्या है, ये मतदाता सूची। अब देखो उसमें से 90% ने उपयोग किया है, 90% मत दिए, 90% ने मतों का प्रयोग किया, मत दिए। 90% ने तो मत दिए, जबकि 10% ने मत नहीं दिए, मत नहीं दिए। ये मत पड़े, कितने मत पड़े, मतलब ये मत पड़े, ये मत पड़े, 90% मत पड़े। अब देखो उसमें से क्या बोल रहा है, ये जीतने वाले ने मतदाता सूची का, ये मतदाता सूची है, इस सूची का 47% मत प्राप्त किए। मतलब 90 का 47 नहीं, 100% का 47, 100 का 47 प्रयोग किया, 100% का 47%। और हारने वाले ने 10% तो दिए ही नहीं, तो 100 के 47 तो ये हो गए, 10 ने दिया नहीं, 47 10 57, तो पीछे कितने बचे, 43। तो हारने वाले ने 100 का 43% प्राप्त किया। अब देखो जीतने वाले ने कितना किया, 100 का 47। इस प्रश्न में खुला दे रखा है, जीतने वाले ने मतदाता सूची के 47% मत का प्रयोग किया, जबकि हारने वाले ने 43 और 10 का तो मत पड़े ही नहीं, ये तो आए ही नहीं, मत देने ही। अब देखो क्या बोल रहा है, ये इनने जीतने वाले सूची के 47% मत प्राप्त किए तथा 308 मतों से जीत गया। मतलब कितने परसेंटेज का अंतर है, 4% का। मत कितने हो गए, 308। और इसमें से एक बात और दे रखी है, क्या दे रखी है, तथा 60 मतों को अवैध घोषित किया। प्रश्न पहले पूरा पढ़ना है एक बार। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तथा 60 मत अवैध घोषित कर लिए। साइड में लिख देना है 60 अवैध, 60 अवैध। जीतने वाले ने मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त किए। मतदाता सूची कितना परसेंटेज है, 100%। मतदाता सूची कितना है, 100%। 100 का 47, तो दूसरे ने 100 का 43, 90 हो गए, और 10% ये पूरे 100% हो गए। तो 408 मतलब प्राप्त किया था, 308 मतों से जीत गया। कितना अंतर है, 4% का। कितने मतों से जीत गया, 308। अब आपको तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, आपने निकाल दिए 4% बराबर 308। ये बात गलत है,
आपको क्या करना है, अवैध मत घटाने हैं। किस में से, मतों में से। 308 मत है, इसमें से मैं क्या घटाऊंगा, अवैध मत। अवैध मत कितने हैं, 60। जो मत पड़े पर वो खारिज हो गए, नोटा पर पड़ गए, तो 4% बराबर 308 माइनस 60, 8 में से 0 गया 8, 30 में से 6 गया 120, मतलब 248%। 4% बराबर क्या आ गया है, 248। तो परसेंटेज बराबर क्या आ गया, क्या आएगा, 248/4। परसेंटेज बराबर, ये कट गया 120 से, कितनी बार कट गया है, 6 बार, और ये 2 बार। परसेंटेज बराबर आ गया 62। और कुल चुनाव में कुल कितने मत पड़े, 100% मत कर देना। 100% तो मतदाता सूची है, और परसेंटेज मत कितने पड़े, 90% मत पड़े। तो अपन को किससे गुणा करना है, 90 से। इधर भी 90 से। 0 का 0 से मैंने माटा हासिल की 1 से नंबर 100 55 जो अच्छी मत पड़े, 5580 मत पड़े। यदि आपको पूछते कि मतदाता सूची में कुल कितने मत हैं, तो आप क्या करते, 100% को 62 से गुणा करते। 62 गुणा 100, 6200 मतदाता सूची में नाम है, जबकि मत कितने पड़े, 5580। ठीक है, तो यह चुनाव का मैटर खत्म हो गया। अब देखो लगभग अपना प्रतिशत का मैटर हो गया है। ठीक है, अब अपन कुछ सवाल है जो एक्स्ट्रा है वो कर लेते हैं। मतलब यह प्रतिशत का सवाल भिन्न से रिलेटेड है। ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, भिन्न है भाई, भिन्न का मतलब क्या होता है, उसमें एक तो अंश होगा और एक क्या होगा, हर। और ये अपने आप में क्या है, 100% है। अपने आप में क्या है, 100% है। तो किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, मतलब भिन्न को कर देते हैं 110 की वृद्धि, तथा हर में 12% की कमी। हर को 12% की कमी, मतलब 100 में से 12 गए, 88 रहेंगे। तो हर को कर लिया 88, हर को क्या कर लिया, 88%। और करने पर भिन्न 15/64 प्राप्त होती है। भिन्न कितनी प्राप्त होती है, 15/64। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी करने पर भिन्न 15/64 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या करनी है, मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो मूल भिन्न लानी है। इस भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करी, मतलब 110% करी अंश का, तो 15 आए। और हर का 12% कमी करी, मतलब 88% करी, तो कितना आया, 64। तो इधर तो मुझे सही है अंश बट्टा हर। मैंने अंश बट्टा हर रखा, और जो गुणे में था उसको कहाँ मिला, भाग में भेजा। 15/64 गुणे में कौन था, 110, कहाँ आ गया, बट्टे में। और भाग में क्या था, 88, कहाँ आ गया, गुणे में। अब देखो ये 11 से कट रहा है 8 बार, और ये कट रहा है 10 बार। ये 8 से कट रहा है 8 बार, ये 5 से कट रहा है 3 बार, और ये कट रहा है 2 बार। अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, ऊपर तो 3, नीचे 8 गुणा 2 16। भिन्न कितनी थी, वो मूल भिन्न कितनी थी, 3/16। ये सीखो, चुनाव हो गया है। एक प्रश्न और है, वो कर देता हूं मैं आपको। अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है। अंकित आपकी आय कितना खर्च करे भाई, 20%। पहला लिखो बाटे, आय, बचत और खर्च लास्ट में रखो भाई, खर्च सबसे अंत में रखो। क्यों भाई, खर्च है लास्ट में करना, अपन पहला नहीं करना खर्च। ठीक है, अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है। 20% खर्च करता है, मतलब आय अपने आप में 100% है। तो क्या बचत कितनी करता है, 80%। शेष बचा लेता है, मतलब 80% बचा रहता है। यदि उसकी आय को 30% वृद्धि की जाए, आय 30% वृद्धि, 100 का 30%, मतलब 100 में 30% की वृद्धि, मतलब 130% हो गई आय उसकी। वृद्धि हो जाए तथा उसकी बचत में 20% की वृद्धि करे। बचत में भी कितनी हुई, 20% की वृद्धि, मतलब 80% का 120%, कितना हो जाएगा, 96%। 96 कितनी हो जाएगी, 96%। तो पीछे कितना बचेगा भाई, खर्च कितना होगा, 130 माइनस 96, खर्च 34%। खर्च कितना हो गया, 34। पहले वो 20% खर्च करता था, अब वो खर्च कितना करता है, 37%। अब देख लो उसकी खर्च 20% की वृद्धि करे, मतलब उसकी 96% हो जाएगी बचत। 130 में से 96, ये परसेंटेज हटा दो सारे आप।
130 में से 96 भाई 100 का 30% बढ़ा 123, 80 का 20% बढ़ा मतलब 80 का 120 96 हो गया। तो अब 130 माइनस 96 कितना आ गया 130, कितना आ गया 130। पहले वो 20 खर्च कर रहा था, अब वो कितना खर्च कर रहा है 130। तो बताओ कर दे तो अब उसके खर्च पर कितने की परसेंटेज की वृद्धि हुई। पहले 130 माइनस 20 वृद्धि कितनी हुई है सौदे की। किस पर पोषा है खर्च में, किस पर पोषा है खर्च में। तो सौदा खर्च कितना था 20, सौदा बट्टा 20 गुणा 100%। 20 100 से कटा 5 बार, सौदा गुणा 5, 70% खर्च में वृद्धि हुई। कितना परसेंटेज खर्च में वृद्धि हुई 30% आय बढ़ी, उसमें से 20% तो बचत में वृद्धि हुई, बाकी 70% खर्च में वृद्धि हुई। खर्चा कितना बढ़ गया उसका 70%। तो ये प्रश्न संख्या 10, 100 लीटर मिश्रण के पानी की मात्रा 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। मिश्रण कितना है 100 लीटर, उसमें से पानी कितना है 100 का 10, 100 का 10% मतलब 10 लीटर क्या है उसमें पानी। और क्या बता रहा है शेष दूध है, मतलब 100 का 10 पानी है तो दूध कितना है 90, 100 का 90%, 100 का 90% मतलब 90 लीटर क्या है दूध। और वो क्या बोल रहा है इसमें कितना और पानी डाले ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। इसमें दूध तो इतना ही रहना है, मतलब दूध 50% करना है दूध को, मतलब 90 लीटर है जो अपने आप में कितना कितना करना है 50% है, 50% करना है। इसमें इतना पानी डालना है कि ये इसके बराबर आ जाए, बराबर दूध और बराबर पानी। तो इसमें कितना है भाई 10 लीटर दूध 10 लीटर पानी है, तो इसमें मैं यदि 80 लीटर पानी और डालूं 80 लीटर पानी और डालूं 80 और 10 90 लीटर पानी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 लीटर दूध। तो इसमें यही बता रहा है इसमें कितना और पानी डालें ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। दूध को बदलना नहीं है, दूध इतना ही रखना है, ये 50% रखनी है अपने को। 100 का 90 थी तब ये 90 लीटर हुई है, और अब इसको क्या करना है 50% करना है, इस इतना पानी और डालना है। मतलब ये पलड़ा भारी है, ये 10 है और ये 90 है, इसको बराबर करना है, उसको भी बराबर लाना है, इसको यहाँ से सही नहीं करना है, उसको बराबर लाना है, उसको नीचे लाना है ऐसे। तब इसमें मैं 80 लीटर पानी और डालूंगा, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, मतलब ये भी 50% और ये भी 50%। दूध में कितनी मात्रा, इसमें कितना और पानी डाले ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% हो जाए। कितना पानी डाले और 10 लीटर पहले से 90 बराबर करना है तो 80 डालेंगे। मतलब ये सवाल आया हुआ है एसएससी में 2006 में सवाल आया हुआ है, इतना इजी सवाल है। प्रश्न संख्या 11 है और आज का लास्ट सवाल है और प्रतिशत का भी लास्ट सवाल है। ठीक है देख लो, एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है। कितना भाग है 4/5, मतलब वो पात्र कितना परसेंटेज भरा हुआ है 100% गुना 100 और 5 20 बार कट गई, 20 गुणा 4 80% पात्र भरा हुआ है। पात्र कितना भरा हुआ है 80%। और उसका द्रव उड़ और उसका 25% द्रव कितना उड़ता है, इसमें से 25% द्रव उड़ जाता है। अब पात्र का कुल कितना भाग भरा हुआ है, मतलब उड़ जाता है 80% का कितना उड़ता है 80 का 25%, 80 का 25%, 80 का 25%, 80% माइनस 80%, 80 का कितना भाई 80 का कितना 25/100, परसेंटेज हटा बट्टे में 100, 1 बट्टे में कितना आ गए 4, बट्टे में कितना आ गए 4, और ये 4 किससे कट हुए 80 से, कितनी बार कट हुए 20 बार। ये था 80% माइनस 20% बराबर 60%। अब उस पात्र में कितना, अब उस पात्र का कितना भाग भरा हुआ है 60% भाग भरा हुआ है। एक तो ये मेथड से, यदि आपको इसको सीधा करना चाहे तो कैसे करोगे, एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है, 4/5 भाग भरा हुआ है मतलब, और पात्र है, इन पात्र एक भाग दूसरो भाग तीसरो भाग चौथो भाग और 5 भाग है टोटल, उनमें 4 भाग भरूड़ा है, 4 भाग 25% क्यों 4 और 25% उड़गो, मतलब ओ उड़गो इतो उड़गो 4 इतो उड़गो, तो कई रेगुलर है। तो अब पात्र में कुल कितना भाग भरा हुआ है, पहले 5 थे 20 20 40 20 60 20 80 20 100, ये तो पहले से खाली था और ये इतना उड़ गया। ठीक है, तो अब पीछे कितना बचा है 20 40 20
60, 20, 20 और 20, अब ये 60 बचा तो 60% हो गए। एक तरीका ये, दूसरा तरीका आप ये, मतलब स्यार का 25% एक हुए तो एक भाग उड़ गो, स्यार मुँह एक भाग उड़ गो, ला रहेगा 3 भाग, तो 3 कितना भाग है टोटल 5 गुणा 100, तो भी कितना आता 60%। आप इसको किसी तरीके से कर लेते हैं। धन्यवाद मित्रों, अपना ये प्रतिशत पार्ट कंप्लीट हो गया है, प्रतिशत टॉपिक पूरा ही कंप्लीट हो गया है। अब अपन आगे नए टॉपिक के साथ बढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।